सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। ये एकता का मंच है जहां पर हमदम भाई भी पढ़ते हैं और अभिजीत मिश्रा भी पढ़ता है। तब मुझे चार पंक्तियां मेरी याद आती हैं कि इतना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे। मैं रोज का एक कवि हूं। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले 14 देश के सैन्य अधिकारी शहीद हुए और यकीन करिए मैं अपना काव्य पाठ जितनी देर रखूंगा मैं केवल उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में पढ़ूंगा, उन सैनिकों के लिए पढ़ूंगा, उन सैनिकों के वास्ते पढ़ूंगा। क्या कहने, क्या मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, कितना दर्द हो कि मुकद्दर जवाब दे, खतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे, और मुल्क में हमारे हो इतनी एकता दोस्तों कि अगर मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। क्या कहने, क्या कहने कि अगर मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। इसका इको भाई थोड़ा सा कम कर दीजिए, मेरी आवाज ज्यादा तेज। वही वाला माइक सही कर दीजिए। मैं एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूं, अपने तेवर पे आता हूं। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, मैं हिंदी कितना सक्षम बोल पाता हूं, कितना सक्षम लिख पाता हूं, इसका सबूत आप सब देंगे। सुनेगा कि काश्मीर तेरी पीर कहती है वक्ष चीर, वक्ष चीर वक्ष पे तिरंगा ही सवार हो। मुझे बताया गया, प्रतापगढ़ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मुझे बताइएगा कि काश्मीर तेरी पीर कहती है वक्ष चीर वक्ष पे तिरंगा ही सवार हो, फिर एक बार हो न फिर बार बार हो, फैसला हमारे हक हो युद्ध आर पार हो, और शान हो महान हो हर ओर हिंदुस्तान हो, जान जानी हो तो फिर मौत स्वीकार हो, और प्राणों भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने, भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार है। वाह वाह, भारती की आरती में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की सदा जय जयकार हो। आप सबको यदि देश से प्रेम हो तो अपने हाथों को कुछ देर के लिए खोल लीजिएगा, शायद ये तालियां उन जवानों की शहादत पर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में होंगी। मैं एक छंद से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं संचालक महोदय, और मंच पर उपस्थित कविगणों का भी ध्यान चाहता हूं। सुनना, एक सैनिक जब सीमा पर जाता है युद्ध के लिए तो क्या कहता होगा अपने परिवारजनों को? सुनेगा कि बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे वो मेरी, पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे वो मेरी, पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। और माँ से बोल देना अश्रु ना बहाए बेटा, घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। और गुड़िया से बोल देना, अगली पंक्ति एक पत्नी के नाम समर्पित करता हूं, एक प्रेमिका के नाम समर्पित करता हूं। महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती महिलाएं बैठी, उनका आशीष मांगता हूं कि गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखें, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आएगा। क्या कहने, क्या प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखे, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आएगा। एक सैनिक कैसे जाता है युद्ध पर, कैसे जाता है? सुनेगा कि दुर्गा जी का नाम लेके, काल का आकार लेके, हाथ में हथियार लेके सैकड़ों को मार गया। दुर्गा जी का नाम लेके, काल का आकार लेके, हाथ हथियार लेके सैकड़ों को मार गया। और भुज वो उखाड़ फेंकी बढ़ी की जो भारती पे, पग वो उखाड़ फेंके जो जो सीमा पार गया। एक सैनिक किससे हारता है मैं अगली 2 पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं कि पग वो उखाड़ फेंके जो जो सीमा पार गया। और दुश्मनों की बात हो तो कोशिशें विफल रही, दुश्मनों की बात हो तो कोशिशें विफल रही, दुश्मनों का व्यर्थ क्योंकि एक एक प्रहार गया। और एक जंग दुश्मनों से, एक जंग मृत्यु से थी, दुश्मनों से जीत कर मृत्यु से वो हार गया। एक जंग दुश्मनों से, एक जंग मृत्यु से थी, दुश्मनों से जीत कर मृत्यु से वो हार गया। हिंदी के विद्वान बैठे होंगे यहां पर, मैं एक छंद उन सभी के लिए निवेदित करता हूं, मंच का आशीष मांगता हूं। सुनिएगा हमारे देश में सैनिकों की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए, मैं एक छंद के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। स्वागत। सुनना कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। क्या कहने? वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। और पथ पे चला है रथ, करनी है ये शपथ, पथ पे
चला है रथ, करली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। आप सबकी तालियां कमजोर, मैं पूरे सदन से एक बार गुजारिश करता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा कर अभिवादन करें। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। मैं इलाहाबाद के सरजमी से आता हूं, प्रयागराज के सरजमी से आता हूं। बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि वो वही सरजमी है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी जी। और उनकी शहादत पर ऐसी जमी से होकर अगर मैं उनके लिए कुछ ना पढ़ूं तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। जी जी, स्वागत। मैं एक 4-6 लाइनों की कविता रखता हूं, 4-6 पंक्तियों को, उसके बाद एक मुकम्मल कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा कि शौर्य कभी तो आगे आकर बोल उठेगा ये भाषा, शौर्य कभी तो आगे आकर बोल उठेगा ये भाषा, पकड़ाया जो सत्ता ने है फेक सियासत का कासा, पकड़ाया जो सत्ता ने है फेक सियासत का कासा, रे और उतर कर रणभूमि में, और उतर कर रणभूमि में रणका सूझ चुकावी रे, शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुकावी रे। क्या कहने, क्या शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुकावे रे। और ये पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके सबके समक्ष। ये कुछ तथाकथित लोग जो संविधान के 2-4 पन्ने पढ़कर हमें ज्ञान देते हैं, ये वही देश है जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी कहा गया। तब यहां पर खड़ा अभिजीत मिश्रा ये पंक्तियां कहने की हिमाकत करता है। सुनना, शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुकावे रहे, संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, आजाद भगत को आतंकी बेईमान बताने वाले सब। याद करना अपने घर का एक गद्दार जिसने मुखबरी की थी, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई थी। सुनना के संविधान की पोथी पढ़कर ज्ञान बताने वाले सब, आजाद भगत को आतंकी बेईमान बताने वाले सब। अरे एक विभीषण ना होता, एक विभीषण ना होता, सम्मान भी जिंदा होता। तब अगली पंक्ति पर यदि सच्चाई नजर आए तो हाथ खोलिएगा कि एक विभीषण ना होता, सम्मान भी जिंदा होता। तब अरे देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता। है क्या कहने, क्या कहने। देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता तब। और चंद्रशेखर आजाद से यहां सभी लोग वाकिफ होंगे। अगली 2 पंक्तियां मैं उनके सम्मान में निवेदित करता हूं कि देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता तब। और यदि आजादी जिंदा होते तब क्या होता? यदि आजादी जिंदा होते कि देश को मिलती आजादी, आजाद भी जिंदा होता तब। अरे बासंती हवाओं को भी आंधी मिलने वाली थी यदि आजादी जिंदा होते, कि बासंती हवाओं को भी आंधी मिलने वाली थी। 47 से पहले ही आजादी मिलने वाली है। वाह वाह वाह, क्या बासंती हवाओं को भी आजादी मिलने वाली थी। अरे 47 से पहले ही आजादी मिलने वाली थी और अब भी कुछ ना बिगड़ा है। सुन, अब भी शस्त्र उठा वीरे, शीश उठे जो देश के सम्मुख सारे शीश झुकावे। क्या कहने, क्या कहने। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक कविता पढ़ता हूं, एक रचना, और उसके लिए मैं थोड़ा सा माहौल चाहता हूं आप सभी से। पुलवामा हमला हुआ, तत्पश्चात ये देश के 14 सैन्य अधिकारी शहीद हुए एक प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, MI का। उनकी शहादत पर मेरे हृदय में जो पीड़ा निकली, मेरे हृदय में जो दुख आया, मेरे हृदय का जो मर्म आया, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की। जी स्वागत। मैंने सोचा एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसके परिवारजनों पर क्या व्यतीत होता होगा, उनकी माँ, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनके क्या दुख होते होंगे, क्या मर्म होता होगा। मैंने उसको एक कविता के माध्यम से बयां करने की कोशिश की है। आप लोग अगर मुझसे जुड़ जाएंगे तो मेरा दावा है कि यह कविता आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर रचना कोई नहीं लिखी और शायद मैं ये कहने की हिमाकत कर पा रहा हूं। और कितनी सच है ये बात, ये आप सब बताएंगे, आप सबकी गतिविधियां बताएंगे। बिल्कुल, एक बार आप लोग जुड़ जाइए। आदम साहब कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जम नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद है, और कोठियों के मुल्क को मेयार से मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। आप सबकी तालियां कमजोर, एक बार जोरदार तालियां सदन के लिए, देश के लिए तो होनी चाहिए।